हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू के बारे में, जिसमें कल के क्लासेस में कुछ ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया था, समझा था, जाना था। आज उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, एडिट में हमने पेस्ट स्पेशल तक बताया था, बोलो। चलिए, उसके बाद से देखिए अगला ऑप्शन दिया है, देखो सेलेक्ट ऑल। वह टेबल में काम करेगा, समझे? आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसके बाद से यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल, और सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट भी दिया कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, तो जो हमारा सेलेक्ट ऑल है, तो जाहिर सी बात आप लोग जानते हो इसके बारे में पहले से ही, या क्या इसका यूज है, बोलो क्या यूज है जी? पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है तो ऐसे भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, या आप सेलेक्ट ऑल कर दो, या आप कंट्रोल के साथ ये कर दो। अब सेलेक्ट करने के बाद से बहुत कुछ किया जा सकता है। अब उसको बोल्ड करना है कि कलर करना है, कुछ को डिलीट करना है, मतलब उसमें जो फॉर्मेटिंग लगाना है वो लगा सकते हैं। तो ये नया ऑप्शन नहीं दिया है, इस पर डिस्कस नहीं करना हमको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सिलेक्शन मोड है, तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन मोड होता है हमारा, होता है स्टैंडर्ड मोड। क्या होता है? स्टैंडर्ड मोड। जैसे मैंने यहाँ पे देखो सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आ गया, मैं ब्लॉक एरिया कर दिया वैसे। तो लास्ट में जो हमारा एरिया है, यहाँ पे लास्ट में हमारा शो हो रहा है, कर्सर हमारा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसी को सेलेक्ट कर दूं, और सेलेक्ट करने के बाद से फिर से डिसेलेक्ट करना, तो एक तो तरीका बाहर क्लिक करते हैं, तो बाहर क्लिक करेंगे तब कर्सर हमें यहाँ पे मूव होगा। और एक तरीका मैं पूरा सेलेक्ट कर लूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद से एडिट पे आऊंगा, और उसके बाद सिलेक्शन मोड पे आऊंगा और स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो सिलेक्शन फिर गायब हो जाएगा और हमारा स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा। तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बस सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आप लोग पता है, पढ़े हो आप लोग? हाँ, इसमें थोड़ा सा ये नोट कर लेना, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट दिया कंट्रोल प्लस एच। फाइंड आप लोग जानते हो कंट्रोल प्लस एफ, ये पहले से जानते हो। रिप्लेस के लिए जानते हो कंट्रोल एच, लेकिन देखो इसमें फाइंड और रिप्लेस दोनों के लिए दिया कंट्रोल प्लस एच। ये क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, फाइंड और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच दबाते रह देते जाओगे और बताते रह जाओगे। बस एक सीधा जवाब देंगे, कंट्रोल प्लस एच। कहाँ हम ये सवाल रखे थे अभी अभी और ये तो टूट तो पड़ जाता है, और पूछ लो, समझ लो, टाइम है कि नहीं है, काम है। ठीक है, पहले ही हम चले आते हैं, अब सोच रहे हैं। तो ध्यान देना, यह जो हमारे फाइंड है और फाइंड एंड रिप्लेस है, ये गो टू, ये सब आप लोग पढ़े हो ना पहले से, तो इसको बात बताना पड़ेगा क्या हमको? नहीं, आप लोग इस्तेमाल करिएगा आप लोग। और क्या करोगे आप लोग पहले से जानते हो इसके बारे में। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया ट्रैक चेंजेस। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जो पढ़े हैं उस पर ज्यादा टाइम को नहीं देना है। ट्रैक चेंजेस, चलो ट्रैक चेंजेस कितने लोगों को पता है, या एमएस वर्ड में पढ़ाया गया? हाथ उठाए जिनको पता है ट्रैक चेंज के बारे में, जिनको जिनको पता है आते हैं और इसको जानते हैं। देखो, ट्रैक चेंज एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे अपने डॉक्यूमेंट में हम लोग यह ट्रैक करके पता कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे सेव करने के बाद से क्या क्या चेंजिंग किया गया। अगर यह पता करना हो तो उसके लिए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमने इतना ज्यादा नोट्स बना लिया, ये बड़ा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया और इसको सेव करके चले जाते हैं,
तो बाद में कोई आता है तो इसमें बीच में से अगर कुछ चेंज कर दे तो हमको पता नहीं चल पाता है कि उन्होंने क्या चेंज किया है। ठीक है, या तो एक एक लाइन हमको याद होगा तो पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है डेली की एक लाइन पढ़ूं कि कोई गलत किया है, कि कोई डिलीट किया है, कि कोई सही किया है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास या किसी के पास नहीं रहेगा कि डेली जाके अपना डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। ठीक है, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा बार बार हो जाता है कि मैं बना के जाता हूँ उसमें से डाटा को चेंज कर देता है और हमको पता भी नहीं चलता क्या चेंज किया गया है, तो अगर ट्रैक चेंजेज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ये ट्रैक करके पता किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजिंग किया गया। क्या अगर वो ऑप्शन ऑन भी कर दोगे तो अगर चेंजिंग करने जाएगा तो वहां पे कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाई देगा, वो जल्दी चेंज नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक इन्होंने लगाया है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटेक्शन लगाया है जिससे वो चेक कर सकता है कि क्या क्या चेंज किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल किया था ट्रैक चेंजेज ऑप्शन। ठीक है, चलिए एमएस वर्ड में ऑप्शन दिया है रिव्यू टैब में, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो देखिए इस समय अगर डॉक्यूमेंट में हम कुछ डिलीट भी कर दे रहे हैं हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई कहे क्या डिलीट किए तो हम नहीं बता पाएंगे। अगर मैं कुछ यहाँ पे हिम जो लिखा है यहाँ पे हैव कर दे रहे हैं तो भी किसी को नहीं पता चल रहा है क्या किया गया है, लेकिन इससे हमारा मैटर गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो वही हम चेक करना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं, तो देखो कैसे करेंगे ये समझिएगा। तो आ जाएंगे ट्रैक चेंजेज पे और यही पे देखो ऑप्शन दिया है रिकॉर्ड। क्या दिया है यहाँ पे? रिकॉर्ड। मतलब जब तक रिकॉर्डिंग को ऑन नहीं करेंगे तब तक हम भी ट्रैक करके नहीं पता कर पाएंगे क्या चेंजिंग किया गया है। तो आता हूं और मैं इसको कर देता हूं क्या, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और देखो डिलीट कर देता हूँ तो देखो डिलीट नहीं हुआ, लाइनिंग बन गया। बोलो, अगर कोई आता है उसको डिलीट करता है डिलीट भी नहीं हुआ और यहाँ पे लाइनिंग आ गया, देखो यहाँ पे इसके सामने भी और यहाँ पे भी कि इतना वर्ड किसी ने डिलीट किया है। अगर मैं बीच में आता हूं और यहां से आके कुछ लिख देता हूं तो देखो इसका भी कलर चेंज हो जाता है। तो जल्दी लोग गलत करेंगे नहीं, पहले ही देख लेंगे कुछ ना कुछ इन्होंने लगाया है चेक करने के लिए, पता करने के लिए। कोई चेंज करेगा तो हमको पता चल जाए और कब चेंज किया गया तो वो सब बता रहा है। ठीक है, डेट बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है। ठीक है, जितना दिमाग तो लगा ही ले सकते हैं कि हम इतने टाइम पे गए थे तो कौन आया था, कौन चेंज किया गया होगा, खोजेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, वो चाह के भी इसको हटा नहीं सकता। ठीक है, अब कौन सर अगर बंद कर दे तो, अगर जानता है तो एडिट पे आएंगे, अगर यहाँ से बंद कर देता है और उसके बाद से अगर कुछ चेंजिंग करता है तो हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम बंद भी नहीं करने देंगे, इसके लिए ऑप्शन दिया है आप इस पे पासवर्ड लगा दो। क्या कर दो, इसको ऑन कर दो और ऑन करने के बाद से आप इसी पे जाके पासवर्ड लगा दो, प्रोटेक्ट। अब ओके कर देंगे, अब जो भी चेंज करेगा या डिलीट करेगा वो सब हमको पता चलेगा। अब मान लो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया और पढ़ा लिखा है, जानता है इसके बारे में, तो दौड़े दौड़े जाएगा एडिट में और ट्रैक चेंज में और यहाँ से बंद करने की कोशिश करेगा। देखो जैसे ही बंद करेगा तुरंत पासवर्ड मांगेगा, तो जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक बंद नहीं कर सकते, या तो छोड़ के जाना पड़ेगा या तो जो काम करेंगे वो ऐसे दिखाई देगा। समझ बात है ना? तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका, और इतना इंपोर्टेंट टॉपिक आपको नहीं आता है, भूल गया। हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हो। हाँ, अब दिमाग काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से यहाँ पे ट्रैक चेंजेज है। अब देखो मैं सोच रहा नहीं, अब मैं बंद करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, तो पासवर्ड पे प्रोटेक्टेड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब कोई आएगा एडिट पे आएगा, ट्रैक चेंज पे आएगा तो बंद कर सकता है। ठीक है, अब लिखो डिलीट करो, हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं और उसमें कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे दिया शो, मतलब जो चेंज हो रहा है वो शो हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि चेंज करें लेकिन शो ना हो, तो यहाँ से हम हाइड कर देंगे यहाँ से। तो देखो अब चेंज करते रहो, आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, और खूब मजे से आप चेंज कर रहे हो। हम बाद में आएंगे, एडिट में आएंगे और यहाँ पे कर देंगे शो, तो जहां जहां चेंज होगा सब दिखने लगेगा। समाया ना? तो ऐसे कंडीशन में हम इन सभी ऑप्शनों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। चलो आते हैं उसके बाद से, यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मैनेज इसी से रिलेटेड सेटिंग दिया है। इसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है। तो कई बार ऐसा होता है हम लोग के साथ कि कोई गलती करता है लेकिन फिर भी हमारे लिए सही हो जाता है, मतलब उसने अपने दिमाग से तो गलत किया है, लेकिन वो मैंने देखा वो सेंटेंस बहुत अच्छा है, वो ऐसा ही लिखना चाहता था, मेरे दिमाग में चल ही नहीं रहा था ऐसा कि लिखूं, लेकिन वो लिख के चला गया। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एडिट, ट्रैक चेंज, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया नेक्स्ट। तो देखो सिलेक्शन हो गया और मैं सोच रहा हूँ इसको एक्सेप्ट कर लूं, मतलब अपने बुक में सम्मिलित कर लूं, ये मेरे हिसाब से मैटर सही है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ से एक्सेप्ट। समझे? फिर से यहाँ पे आऊंगा, नेक्स्ट करूंगा, या एक्सेप्ट करना है जी। और यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट करोगे तो बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, कर दो कोई दिक्कत नहीं, मूव आ गया ना नेक्स्ट पे। फिर से यहाँ पे, या जब सब करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्सेप्ट आल, बस सब हो जाएगा। तो ये सब ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ट्रैक चेंजेस से दिए गए हैं, आप लोग इसको करके देखना। देखो ये जब देखो एक्सेप्ट हो गया सब गायब हो गया, मतलब ये हाईलाइट था, नहीं हाईलाइट है इस समय, क्यों? क्योंकि जितना काम करना था हो गया, एक्सेप्ट करना था एक्सेप्ट कर दिया, रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका कोई यूज नहीं इसलिए अनहाईलाइट हो गया। वो कंपेयर, दो डॉक्यूमेंट के बीच कंपेयर करेंगे, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, और अगला है मैंने डॉक्यूमेंट, तो ही मर्ज डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट को मर्ज किया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट हमको बनाना पड़ेगा। ये कंपेयर वाला समझ रहे हो ना जी? कंपेयर वाला तुलना किया जाता है, और तुलना हमेशा अकेले तो करेंगे नहीं, हम होंगे आप होंगे तब तुलना किया जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका यहाँ पे भी है। एडिट पे आइए और ट्रैक चेंजेस पे आइए, कंपेयर पे आइए। ये पूछिएगा किससे किससे करना है, एसके से करना है। देखो यह डॉक्यूमेंट हमारा है। अब देखो जो जो मैटर इसमें दिया है, यहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज देखो, यहाँ पे ये क्रॉस लग गया है, यार एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं, अब यहाँ पे और भी अगर डॉक्यूमेंट हमारा रहता, एक ही डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, इस पे कुछ अलग दिया है क्लोज, मतलब वह थोड़ा सा डिफरेंट था और सेम इतना था तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आगे मैं अब रिव्यू टाइप जब पढ़ाऊंगा इसमें ना, यहाँ पे टूल्स दिए गए तो वहां पे डिस्कस करेंगे, मर्ज भी उसी समय करेंगे। ट्रैक चेंजेस से रिलेटेड जितने ऑप्शन मैंने बता दिया। कमेंट आगे पढ़ना है, और कमेंट के बारे में जानते हो, टिप्पणी देना या न बढ़ाना नहीं हमको। रिफरेंस में भी आगे पढ़ेंगे, इंसर्ट फुट नोट इन नोट पढ़े हो आप लोग? पढ़े हो, पढ़ाएंगे क्या आप लोग पढ़े हो, जानते हो इसके बारे में? ठीक है, और कुछ पढ़ना नहीं है। यहाँ पे डाटाबेस शो तो होगा, या वही लाइब्रेरी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जब पढ़ाऊंगा तो आगे बताऊंगा। यह शॉर्टकट के लिए लो एडिट मोड, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एम, लिख तो लो पहले। कंट्रोल शिफ्ट एम, यम यम यम, मैंगो, यह जब मैं रेफरेंस टाइप बताऊंगा ना पढ़ा दूंगा, पहले लिख लो शॉर्टकट की, यह उसी में काम करेगा। कुछ ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेंगे, वो आगे काम करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन फील्ड वाला हाईलाइट नहीं है, ओ एल ई ऑब्जेक्ट हाईलाइट नहीं है, तो आगे के टॉपिक में है।
आपको सर कहाँ दिया है, तो एक दो दिखा दो तो। हाइपरलिंक हाईलाइट है क्या? नहीं है। आपको सर झूठ बोल रहे हो, तो देखो इंसर्ट में हाइपरलिंक दिया है, दिया है, बोलो। वहां पे देखो ओ एल यू ऑब्जेक्ट हाईलाइट नहीं है, इंसर्ट में आओ देखो हाईलाइट होगा, तो आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब यहाँ इंसर्ट कराने के बाद अगर उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तब यहाँ पे हाईलाइट होगा। मतलब जब यहाँ से लगा देंगे ना, तब वहां पे वो ऑप्शन हाईलाइट होगा, क्योंकि नाम ही ग्रुप दिया, एडिट ग्रुप, समझे? तो ये ऑप्शन जो दिए गए हाईलाइट होंगे, कब? जब यहाँ से लगाएंगे तब। तो परेशान मत होना, कुछ ऑप्शन हाईलाइट नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा मेनू है, वो है व्यू मेनू। तो इसमें कुछ शॉर्टकट के जल्दी से नोट। अब देखो यहाँ पे व्यू टैब जो दिया है, आपको पहले नाम से पता होना चाहिए। व्यू मतलब होता है देखना, और ये एक ऐसा टैब है जिसमें केवल डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीकों से देखेंगे, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, इस ऑप्शन से कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है उसमें से अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे कुछ डाटा को हाइड शो करके देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए व्यू टैग दिया ही गया है, और इसमें वही सब ऑप्शन दिए गए हैं। कभी रूलर को शो कराएंगे, कभी हाइड करेंगे, कभी हम इमेज को शो कराएंगे, हाइड करेंगे, मतलब शो और हाइड से रिलेटेड ही इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं जो ऑप्शन दिए गए किन ऑप्शन का क्या यूज है। शॉर्टकट की तो कैसे भी रट लेना, कल मैं सबसे पूछूंगा, आज तक जितना लिखवाया हूँ 2-3 दिन में, कल मैं सबसे पूछूंगा, ध्यान रहे। व्यू पे आते हैं, और देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है नॉर्मल व्यू। मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू। से अगर कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि एमएस वर्ड का पेज का बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो क्या बताएंगे? बताइए तो, ये तो देख लिए तो बता दिए। एमएस वर्ड पढ़े हो ना? बताओ, करो एकदम फेल हो जाओगे तुम एमएस ऑफिस में। क्या कहें तुम लोग को? पढ़े लिखे बेकार हो, हाल ही पढ़े हो तो भूल जाए। एमएस वर्ड पेज का लेआउट क्या होता है बताइए? व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है, उसमें नॉर्मल व्यू होता ही। एमएस वर्ड में नॉर्मल व्यू होता ही नहीं, प्रिंट लेआउट व्यू होता है बाय डिफॉल्ट। मतलब जो ओपन करते हैं और जो टेक्स्ट टाइप करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है, व्यू होता है, उसे बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। और वैसे राइटर में जो होता है उसे तरह नॉर्मल व्यू। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस समय परेशान हो जाओगे आप, बता नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब पूछेगा लिब्रे राइटर में बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, उसमें ऑप्शन दे देगा प्रिंट लेआउट व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, ठीक है, वेब पेज व्यू। तो आपको जब क्लियर रहेगा तब तो व्यू बताओगे, बस तुक्का मारोगे। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन की दृष्टि से ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान देना, लिख लेना आप लोग दोनों। एमएस वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू होता है, और व्यू, और राइटर में नॉर्मल व्यू होता है। और तो सब टैलेंटेड लड़के इसमें आए हैं, सब छाट छाट के आए हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन में कंपटीशन कर दो। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी देखो पेज पे हम जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रेजेंट टाइम में जो व्यू दिखाई दे रहा है वो पेज का कौन सा व्यू है? नॉर्मल व्यू। ये नॉर्मल व्यू में ही शो होता है, ठीक है। अब इसका प्रिंट व्यू देखना तो तुम्हारी मर्जी, कंट्रोल शिफ्ट ओ करके देख लो, या प्रिंट पे जाके वहां से प्रिंट व्यू देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन व्यू में दिया है वेब। यह क्यों दिया समझिएगा। अगर इस डाटा को अगर हम इंटरनेट पे अपलोड कर दे, किसी साइट पे अपलोड कर दे, तो उसका व्यू कैसा दिखाई देगा, उसका लेआउट कैसा दिखाई देगा, तो वह चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? वेब का। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा शो होगा, और इसी को जो वेब डिजाइनर है
जो साइट्स बनाए हैं और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, इसी डॉक्यूमेंट को जो हमने राइटर पे बनाया है उसको उस पे अपलोड करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस है। ठीक है, तो यही है। चलो आते हैं फिर से नॉर्मल व्यू में कर देते हैं। फिर से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला यूजर इंटरफेस। क्या होता है यूजर इंटरफेस का मतलब? ये भी पढ़ाया हूं, बताओ किसको पता, हाथ उठाए। ये गलत बात है, ऐसे पढ़ाई करोगे तो मेरा मनोबल घट जाएगा। ठीक है, मैं भी बस कोर्स पूरा कर दूंगा। तो कैसी बात है, पढ़ा रहे तो क्यों भूल जा रहा है? अरे यार, यूजर इंटरफेस आपको कभी सुने हो कि नहीं सुने हो ना? वही तो बताओ। क्या नहीं आ रहा है? यूजर इंटरफेस नाम नहीं सुने हो अभी? तो वही तो बता दो ना। अरे यार, यूजर इंटरफेस कई बार आपको बताया गया होगा। मतलब यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है? जैसे हमारा सिस्टम है और जो यूजर है, इन दोनों के बीच जो जुड़ाव का जो तरीका है उसी बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस मतलब जो राइटर है, हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है, और जो यूजर जो ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है, सिस्टम को चला रहा है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। तो इंटरफेस का मतलब तो जोड़ना, मतलब इस राइटर को उस यूजर से किस किस रूप में जोड़ना चाहते हो, उसके लिए यूजर इंटरफेस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस समय यहाँ पे मेनू आई दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देता है। लेकिन आप देखियो एमएस वर्ड में, मतलब मेनू दिखता है और मेनू के अंदर सभी ऑप्शन दिखते हैं ग्रुप वाइज करके। तो देखो इसमें उसमें केवल एक ही ऑप्शन रहता है, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए। आप इसमें उस मेनू के अंदर ऐसे ऑप्शन देख सकते हो, और चाहोगे तो ग्रुप वाइज भी करके देख सकते हो। मतलब यूजर इंटरफेस कैसे इसको समझ लेगा, कैसे चलाएगा, वह रिक्वायरमेंट इससे पूरा किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसका प्लस पॉइंट है, इसमें सारे ऑप्शन शो होते हैं। लेकिन अगर यूजर इंटरफेस के हिसाब से देखे ना, कुछ ऑप्शन शो होंगे, कुछ ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। मतलब वहां पे यूजर किस हिसाब से चलाना चाहता है, कैसा उसका जरूरत है, उसके लिए इसका इस्तेमाल करेगा। तो चलो देखते हैं, क्लिक करते इस पे। तो मैं बोला ना स्टैंडर्ड टूल बार में पहले से इसमें जी, तो स्टैंडर्ड टूल बार में कैसे दिख रहा है? जब क्लिक कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑप्शन दिख रहा है। बोलो। देखिए अगर टैब वाइज कर दे तो आप लोग देखिए उधर टैब में क्या होता है, ग्रुप वाइज ऑप्शन दिखाई देते हैं हमारे, कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे एमएस में देखते थे। अरे होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। और कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन दे रहा है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दे रहा है। तो अगर लग रहा नहीं कि वह ऐसे चलाने में दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसे भी कर लोगे, कैसे भी सीखना है आपको। ठीक है, तो मैं कर दूं। चलो अप्लाई टू ऑल, ये अप्लाई टू राइटर, रोल सर केवल राइटर में करो। आ गया। अब फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल में ऑप्शन आएंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो होम वाले ऑप्शन आएंगे। ये अब लग रहा है हमें थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट वाला ऑप्शन आएंगे, लेआउट वाले, रेफरेंस वाले, रिव्यू वाले, व्यू वाले, ये सब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो वह ऑप्शन इसीलिए दिया है कि यूजर अपने इंटरफेस को कैसे चेंज करना चाहता है। अरे यार क्यों पेट में दर्द चालू हो गया जी आज? ज्यादा पढ़ा दिए क्या? पहली बार ऐसा हुआ? चलिए ध्यान देना, आते हैं। और इसको फिर से अगर मान लो सुधार करना है, सही करना है, तो उसके लिए फिर से देखो यही पे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोने में ये 3 लाइन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से देखो यही पे ऑप्शन दिया यूजर इंटरफेस, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार करते हैं और अप्लाई टू राइटर कर देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन छुप जाते हैं, वो ऐसे ही आने लगेगा जैसे एमएस वर्ड में आता था। ठीक है, तो दोनों सीख लेते हैं, वैसे तो जानते ही जानते हैं। नेक्स्ट अगला है टूल बार। मतलब इसमें टूल बार में देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो शो होते हैं और बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं वो हाइड होते हैं। तो आप चाहते हो कि अपने हिसाब से बहुत सारा ऑप्शन देखना नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं केवल ऑप्शन ही ऑप्शन दिखाई देता है, तो जिसकी जरूरत है वही हमको दिखाई दे, दूसरा दिखाई ना दे। तो उसके लिए टूल बार का इस्तेमाल करके हम लोग जिसको देखना है उसको शो कराते हैं, जिसको नहीं देखना उसको हाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया देखो फॉर्मेटिंग, दिख रहा ना यहाँ पे। अब मान लो फॉर्मेटिंग का कोई यूज हमको नहीं है, तो बस क्लिक कर देंगे तो सब फॉर्मेटिंग वाला गायब हो जाएगा, इसमें थोड़ा जगह मिल जाएगी, हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, फिर आ जाएंगे व्यू में और टूल बार में आएंगे, लाना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कहाँ गए थे खोजो तो हो जाएगा। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे शो हो रहा है, इसको भी चाहोगे तो यहाँ से व्यू पे जाके, मतलब व्यू का मतलब नहीं बताया किसको शो करना किसको हाइड करना, यहाँ से कर सकते हो। स्टैंडर्ड टूल बार गायब हो गए, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या स्टैंडर्ड बार को शो और हाइड किया जा सकता है? क्या बताएंगे जी, किससे किया जा सकता है? टूल बार से। टूल बार किस मेनू में पाया जाता है जी। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है स्टेटस बार। तो आप बताओ स्टेटस बार के बारे में जानते हो सभी लोग ना, कहाँ होता है? हाँ, यहाँ पे देखो स्टेटस बार में क्या बता रहा है, वन ऑफ वन, एक पेज ओपन हुआ है, पहले पेज पे है, कितना वर्ड लिखा हूँ, कितना कैरेक्टर लिखा हूँ, डिफॉल्ट स्टाइल बता रहा है, लैंग्वेज बता रहा है, कितना परसेंट जूम है वो बता रहा है। यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटस बार में बाय डिफॉल्ट क्या शो होते हैं, तो बताना, पेज कितना परसेंट जूम यह बताता है, कितना वर्ड लिखे हैं, कितना पेज ओपन हुआ है, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, ये सारा डिटेल अगर चेक करना हो, एक बार में चेक करना हो, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टेटस बार। तो कई बार ऐसा होता है कई लोग छुपा देते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर छुपा है तो मान लो यहाँ पर छुप गया तो नहीं दिखाई दे रहा है, अगर लाना है तो यहाँ पे क्लिक करके ला सकते हैं। हो जाएगा, मतलब क्लियर है ना आपको? चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट अगला ऑप्शन है रूलर। तो रूलर के भी यूज आप लोग जानते हो, कितने लोग नहीं जानते हो हाथ उठाए पहले ईमानदारी से, जो रूलर के बारे में नहीं जानते वो हाथ उठाए, जो पता है अभी पूछूंगा तो। नहीं जानते हो? हाँ। चलो ठीक है, नीचे करो। अरे यार रूलर बार आप लोग को लगभग वर्ड पैड से ही पढ़ाया गया होगा, वर्ड पैड से ही पढ़ाया गया होगा, और वर्ड पैड के बाद आप पढ़े होगे एमएस वर्ड, उसके बाद पढ़े होगे एमएस एक्सेल, उसके बाद से पढ़ोगे एमएस पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर पढ़ के आ गए, अभी भी रूलर के बारे में। ठीक है, अच्छा है, तो बढ़िया एग्जाम दोगे तुम। देखो, रूलर का मतलब यह है कि जो हमारा पेज ओपन होता है, ठीक है, ये जो पेज हमारा ओपन होता है, और रूलर का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है अलाइनमेंट को सेट करने के लिए, इंडेंट को सेट करने के लिए। मतलब रूलर अगर हमारा सही से काम कर रहा है और उसका सही से इस्तेमाल करें तो डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे से बनाया जा सकता है। मींस आप देखते हो यहाँ पे स्केल देता है 1 कामा करके 2 3 4 5, ये स्केल के जैसा काम करता है। मतलब आप पेज जो दिया है इतना इसका विड्थ है, तो आप कहां से और कहां तक लिखना चाहते हो, तो मैं लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ और राइट यहाँ तक जाना चाहता हूँ, ना इससे पहले लिखूंगा ना इसके बाद में लिखूंगा, तो इसी को बोलते हैं रूलर बार। ठीक है, तो यही बोला गया है कि अगर रूलर को आप शो और हाइड करना चाहते हो तो रूलर को शो और हाइड कर सकते हो। तो देखो प्रेजेंट टाइम हमारा क्या है, हाइड है, लेकिन मुझे रूलर की जरूरत है, इंडेंट को सेट करना है, तो उसके लिए हम शो करा सकते हैं, और नहीं जरूरी है तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसमें दोनों दिया है, वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, जिससे मापने में दिक्कत नहीं होती है और आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाते हैं।
तो वर्टिकल रूलर का तो ज्यादा इस्तेमाल वहां पे होता है जब कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कराते हैं, उसका साइज एडजस्ट करना होता है। और हॉरिजॉन्टल रूलर का यूज हमेशा होता है, क्यों? क्योंकि हमेशा टेक्स्ट लिखना होना होता है और उसको अलाइनमेंट को सेट करना होता है। चलिए देखो, ध्यान दो, कंट्रोल एन दबाता हूं, नए सिरे से बताता हूं। व्यू पे आ गए और यहाँ पे रूलर पे आ गए। देखो ऑप्शन दिया है ना, रूलर के लिए शॉर्टकट दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो मुझे शो कराना है तो मैं क्लिक करके शो करा दिया। ये तो रूलर है। तो देखो इंडेंट यहाँ से सेट हुआ है और यहाँ तक जाने वाला है। तो बस यहाँ पे जब भी कुछ लिखते हैं तो देखो यहीं से स्टार्ट होता है। और कहां तक जाएगा? देखो अब इससे जैसे बाहर जाएगा, नीचे चला आया ना, तो जैसा सेटअप है वैसा करेगा। अगर मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट और बढ़ा दूं तो यहां से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको घटा दूं तो इसी बीच में लिखेगा, नहीं इससे पहले नहीं इससे बाहर। बोलो। चलिए, तो यही हमारा वर्टिकल रूलर है। और उसके बाद से अगर हाइड करना है तो हाइड कर दिया हमने फिर से जाके। कहाँ पूरा नहीं कर सकते? देखो कभी भी जब डाटा बनाते हैं ना तो इंडेंट का सेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर पूरे पेज पे प्रिंट कर लेंगे, आप लोग कॉपी भी देखो, आप लोग कॉपी खरीदते हो ना, तो क्यों वहां पे लाइनिंग दिया रहता है? रीजन यह होता है उसको पकड़ने में या होल्ड करने में या कहीं मूव कराने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है, इसलिए दिया रहता है। कम कर लेंगे लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीका नहीं रहेगा, कहीं दिखाओ रुपएगा नहीं, आपको बनाया नहीं, ठीक है, ये लिखने का तरीका यह नहीं, सबका एक रूल बनाया गया। और ज्यादातर वो मार्जिन इसीलिए देता है टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, जिससे आगे चल के फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ज्यादातर लोग उस पेज को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, कहीं लगाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से कभी नहीं लिखता है। तो चलिए यहाँ पे ये सेटअप है, आप इसका इस्तेमाल करके देख लेना आप लोग। क्या बाय डिफॉल्ट रूलर का सेटिंग लेफ्ट टू राइट जहां जाता जाता है पेज का। नहीं वो ऑटोमेटिक सेटअप रहता है, वो नहीं करते। जी जी जी, पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। अरे इंचेज में ही दिखाता है, बाय डिफॉल्ट हमको शो नहीं करना पड़ता, ठीक है, पहले से ऐड रहता है। नहीं वैसे मार्जिन पेज का मार्जिन होता है, वो रूलर अलग होता है और पेज का मार्जिन अलग होता है, ठीक है, टॉप पे कितना देना है, बॉटम पे कितना देना है। अरे यार रूलर बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक हमारा जाएगा ऐसे, इसका बाय डिफॉल्ट सेटअप का कोई मतलब ही नहीं है। ये रूलर 1 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट में 7 तक गया है। वो मार्जिन होता है, रूलर मार्जिन फर्क होता है। अभी तक आपको क्लियर नहीं है रूलर और मार्जिन? मार्जिन का मतलब क्या होता है? अरे यार पेज होता है तो पेज का मार्जिन रूलर से कोई मतलब नहीं है कि टॉप पे कितना जगह छोड़ना है, लेफ्ट में कितना जगह छोड़ना है, राइट में कितना देना है, बॉटम पे कितना देना है। यह मार्जिन अलग प्रोसेस है और रूलर अलग प्रोसेस है। हाँ हाँ, इंटेंट को सेट करने के लिए होता है, पेज को सेट करने के लिए नहीं होता है। पेज का सेटअप मार्जिन से होता है, ठीक है, और टेक्स्ट का सेटअप रूलर से होता है। मतलब कहां से लिखना स्टार्ट करोगे, कहां पे खत्म कर दोगे, यह रूलर काम करता है। अब पेज को कितना स्पेस छोड़ना है तुम्हारी मर्जी, वो मार्जिन से सेटअप होगा। तो मार्जिन रूलर बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो रूलर हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, जहां तक जाने वाला 7 तक दिया गया है, पेज के बीच के हिसाब से रहेगा जहां तक जाने वाला जाएगा। दोनों में बहुत फर्क है, रूलर और मार्जिन एक समझने वाला। तो उसके बाद से यहाँ पे रूलर मैंने बता दिया, वर्टिकल रूलर वही, ठीक है। यहाँ पे रूलर किसका इस्तेमाल जानते हो कब करते हैं? जब कोई पेज इंसर्ट कराते हैं तो मापते हैं कितने का चाहिए एंगल के हिसाब से, तब जरूरत पड़ता है, नहीं तो इसका इस्तेमाल नहीं पड़ता, इसलिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल बार। तो ये स्क्रॉल बार पता है ना आपको क्या होता है?
ये इसके लिए पेज को राइट लेफ्ट या अप डाउन किया जाता है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, शो तो पहले से ही है। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे हम कर ही रहे हैं पेज के ऊपर नीचे, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, व्यू पे आके और यहाँ से क्या कर देते, इसको हटा देते, गायब होगा। कहाँ से ऊपर नीचे करेंगे, कर लेंगे स्क्रॉल बार से माउस से तब। चलिए यहाँ पे अगला है ग्रिड। तो ग्रिड आप लोग जानते हो, आप लोग किन लोगों को पता है ग्रिड के बारे में, हाथ उठाए। एक दो, बताइए जल्दी से। जी वही ग्रिड लाइन को ही ग्रिड बोलते हैं। देखो ये जो पेज है और मुझे ग्राफ के रूप में टेबल बनाने हैं, रो और कॉलम का कंबाइनेशन से, तो वहां पे ग्रिड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब आऊंगा यहाँ पे व्यू पे और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखो इसमें थोड़ा कम दिखाई देता है, एमएस में पूरा दिखाई देता है, इसमें दिखेगा लेकिन देखो छोटा छोटा डॉट बना है, इसमें तो थोड़ा भी नहीं शो हो रहा है, मेरे पे शो हो रहा है। लेकिन वहां पे जब लोग एमएस वर्ड में इस्तेमाल करते हैं ग्रिड लाइन बहुत अच्छे से दिखाई देता है, शो होता है। मतलब इसका यूज बहुत कम करते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल वही होता है कि आप ग्राफ के रूप में टेक्स्ट को देखना चाहते हो तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें बेटर तरीके से शो नहीं होता है। अगर वही देखो ग्रिड, अगर मैं एमएस वर्ड में आ जाता हूँ, और व्यू में आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये ग्रिड लाइन वहां पे दिया है, तो ये छोटे छोटे डॉट बन के दिखा रहा है और ये पूरा लाइनिंग बना के दिखा रहा है। क्या नहीं है, ये केवल देखने के लिए होता है, मैं बोला व्यू देखना है, प्रिंट नहीं करना है। मतलब जितना हम सेटअप कर रहे हैं ना, वो प्रिंट से कोई नाता नहीं, जो नॉर्मल में रहेगा वही प्रिंट होगा। तो यहाँ तक कर लेंगे आप लोग, तो जितना मैं शॉर्टकट की पढ़ाया हूँ आप लोग पढ़ के आएंगे, कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आज के लिए बस इतना है।